जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलफाम अली है। मैं उम्मीद करूंगा कि तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे, वो ठीक ठाक होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे व्यूअर्स, एक तो इस आने वाली वीक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। इस आने वाली वीक में पाकिस्तानी गोल्ड मार्केटों में सोने के रेट्स में इजाफा होगा, पाकिस्तानी गोल्ड मार्केटों में सोने के रेट्स में कमी आएगी। और तो खसूसन बात करेंगे इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट की। इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में सोने के रेट्स में इजाफा हो सकता है, इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में सोने के रेट्स में कमी आ सकती है। क्योंकि आप सभी दोस्त बहुत अच्छे से जानते हैं कहाँ इंटरनेशनल मार्केटें 2400 प्लस 2400 के नज़दीक अपनी ट्रेडिंग की सतह पे थी, लेकिन अचानक से 23 के नज़दीक यानी 23 को टच करने के बाद इन्हीं रेटों पे नज़दीक से ट्रेड है। क्या इस आने वाले वीक में इंटरनेशनल मार्केटों में सोने के रेट्स में कमी या इजाफा, इस पे भी तफसीलन बात करेंगे, बताएंगे डाटे कितने अहम है, किस दिन है और इन डाटों से गोल्ड मार्केट में तेजी या मंदी आ सकती है, ये भी आपको कंप्लीट बताएंगे। चांदी के रेट्स के हवाले से प्रेडिक्ट करेंगे, पेशन गोई करेंगे, चांदी में इन्वेस्टमेंट बेहतर है या फिर अभी इंतजार। और तो बात करेंगे जिनके घर में शादी है उन्हें अभी सोना परचेज करना चाहिए, वेट करना चाहिए। और अगर 21 कैरेट आपके लिए बेहतर है, 22 बेहतर है, कौन सा कैरेट आपके लिए बेहतर है। अगर आपने ज्वेलरी या फिर कोई भी सेट तैयार करवाना है, आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि इस वीडियो में वीडियो के लास्ट में या बीच में मैं आपको बाइंग सेलिंग के मतलब और ये बताऊंगा हमारे पास इस पूरे वीक में कितना मार्जिन है, 5, 10, 20 या फिर इतना कम मार्जिन है, यानी कि मार्केट में रहना निकलना बेहतर है। इसके मतलब आपको कंप्लीट बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से फिर वीडियो का आगाज करते हैं। मैं आगाज में आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि वीडियो का टारगेट जो है ना हम 200 लाइक रखेंगे, 2 लाइक कंप्लीट करने हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इंटरनेशनल मार्केटों से आगाज करते हैं। अगर इस पूरे पिछले वीक को देखें तो इंटरनेशनल मार्केट $2300 से भी नीचे आ चुकी थी, लेकिन अगर देखें तो इसने 2340 से ऊपर इसने इस पूरे वीक में हाई लगाया हुआ है। अगर इसमें लो की बात करें तो 2300 से नीचे थी, लेकिन अगर इसकी क्लोजिंग की बात करें 2338 पे इसने पिछले वीक क्लोजिंग दी। और अगर देखें इस आने वाले वीक में डाटों की तो पहले दिन एक भी डाटा आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी सोमवार के दिन। अगर देखें मंगल यानी ट्यूसडे आपको बताएं, इस दिन भी जो है ना आपको 1 से 2 डाटे देखने को मिलेंगे। ओवरऑल आपको बुध, जुमेरात और जुमे के दिन, ये 3 दिन है, इन तीनों दिनों में आपको इंतहाई अहम डाटे मिलेंगे। जरा इनकी तफसील जान लेते हैं। सबसे पहले मैं ना आपको इन डाटों के मतलब थोड़ी शॉर्ट सी बताता हूँ जो इंतहाई अहम है, यानी कि जर्मनी का GDP। आपको बताएं अगर जर्मनी की मौशियत मजबूत होती है तो इसमें सरमायाकारों का एतमाद बढ़ सकता है और सोने जैसे महफूज असासों में कम सरमायाकारी कर सकती हैं। ये मैंने जर्मनी का GDP आपको बताया। अगर बात करें अमेरिका की ISM यानी मैन्युफैक्चरिंग PMI, अगर अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत होता है तो इससे भी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ सकता है और सोने की कीमतें मज़ीद गिर सकती है। ये मैं आपको अहम डाटे बता रहा हूँ। अगर बात करें यूरोपीय सेंट्रल बैंक यानी ECB की, आपको बताएं शरह सूद के बारे में ये फैसला करेंगे। अगर ECB शरह सूद में इजाफा करता है तो इससे कर्ज लेना महंगा हो जाएगा और सोने की कीमतों में इजाफा यानी इसकी तलब बढ़ सकती है और सोने की कीमतें ऊपर जा सकती है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, शरह सूद का फैसला इसी वीक में है। आपको बता दें अगर ये भी ऊपर जाता है तो इससे भी सोने की कीमतें ऊपर जा सकती है। और एक डाटा जो है ना अमेरिका में बेरोज़गारी का आना, अगर इसमें आपकी बेरोज़गारी के दावों की तादाद में इजाफा होता है तो इसका मतलब है कि मौशियत कमज़ोर हो रही है और सरमायाकारों का एतमाद कम हुआ, इससे भी सोने की कीमतें ऊपर जा सकती है। और सबसे अहम डाटा यानी चीन का PMI, अगर चाइना की जानब से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत होता है तो इससे आलमी मौशियत के बारे में उम्मीद बढ़ सकती है, इससे सोने की कीमतें मज़ीद गिर सकती है। ये इंतहाई अहम डाटा होगा, इससे चांदी भी गिर सकती है। अमेरिका का गैर ज़राती तनख्वाहों का डाटा, अगर तनख्वाहों में इजाफा होता है तो इससे महंगाई में इजाफा हो सकता है, इससे सोने की तलब में भी इजाफा हो सकता है। ये मैंने आपको मेन डाटों के मतलब कम्प्लीटली बता दिया है। और अगर इस पूरे वीक में स्पॉट और रेजिस्टेंट की बात करें यानी सबसे कम और सबसे हाई की, तो आपको बता दें मार्केटें 2385 इसका इस वीक में हाई हो सकता है। ये एक टेक्निकल तौर पर मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा अगर कोई न्यूज़ ऐड होती है, यानी कि आप जानते हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल और इसके अलावा ईरान भी जो है ना फ़लस्तीन के साथ जो है ना इसकी भी जंग है। अगर आप देखें ये न्यूज़ मज़ीद बढ़ती है या जंग का समा मज़ीद बढ़ता है या ऐसी न्यूज़ आती है तो मार्केटें 24 प्लस भी कर सकती है। टेक्निकल तौर पर देखें तो मार्केटें 2385 से फ़िलहाल ऊपर जाती दिखाई नहीं देती। अगर ये लो लगाती है, मैं आपको बार बार ये बात बता चुका हूँ कि 2265 इसका बहुत लो होगा, जहाँ से मार्केट में इन होना हर हाल में होगा, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टर हो
जब वो पाकिस्तानी गोल्ड मार्केट के इन्वेस्टर हों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से कोई ऐसा सवाल तो नहीं होगा जिसकी जो है ना आपके ज़हन में पैदा हो रहा हो। मैंने कंप्लीट आपको बता दिया। अगर इसके बरक्स हम देखें इंटरबैंक में डॉलर की कीमतों को, वैसे अगर पिछले वीक को देखें तो पिछले वीक में डॉलर की कीमतों में काफ़ी हलचल थी। मार्केटों में ज़्यादा डॉलर प्लस देखा कि बाद में अमेरिकी डॉलर के रेट में हमने कमी भी देखी, लेकिन पूरे वीक के लिहाज से देखें तो डॉलर प्लस में इसने क्लोजिंग दी। वैसे भी आज इसमें मैं वाइस ये वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, हो सकता है कि IMF की खबर आ चुकी हो, लेकिन अगर ये मुस्बत आती है तो इससे डॉलर मज़ीद गिरेगा, और अगर डॉलर मज़ीद गिरता है तो बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती जहाँ तक मुझे लगता है। देखिए मेरी एनालिसिस में 100% में गलत भी हूँ 100% में, लेकिन मैं आपको बता दूँ मुझे लगता है कि डॉलर अब स्टक हो चुका है, यानी एक जगह पे ठहर चुका है। फिलहाल अगर मार्केटें इसी तरह ऊपर नीचे रहती है तो डॉलर ज़्यादा नहीं बल्कि 5-10 पैसे ऊपर या 5-10 पैसे नीचे में क्लोजिंग दे सकता है। अगर IMF की खबर मुस्बत आती है, मार्केट में बड़ी हलचल आती है तो डॉलर मज़ीद 70 से 80 पैसे गिर सकता है। अब मुझे उम्मीद है कि डॉलर के हवाले से भी आपकी काफ़ी बातें जो है ना वो क्लियर हो चुकी होंगी। अब बढ़ती हैं पाकिस्तान में सोने के रेट्स की जानब। सबसे पहले मैं आपको सोने के रेट्स बताता हूँ। पाकिस्तानी मार्केटों में सोना 35 से ऊपर और 40 से नीचे है, यानी कि पाकिस्तानी मार्केटें इस पिछले वीक में इन्हीं रेटों पे ट्रेड करती रही। लो इसने 33 और 32 के नज़दीक का पे इसने लगा दिया था, और हाई जो है ना इसने 39,800 और 40 तक का लगाया हुआ है। अगर इससे भी थोड़ा पिछले वीक को देखें तो 43 और 44 इसका हाई लग चुका है, लेकिन उससे भी मार्केटें नीचे है। अगर इस पूरे वीक में देखें तो इस वीक में हमारे पास 4,000 रुपये का मार्जिन होगा। ये हमारे पास काम करने के लिए मार्केटों में 4,000 का प्रॉफिट होगा, 4,000 प्लस का और 4,000 नीचे का। लेकिन मुझे मार्केटों में सोना कितना नीचे आता दिखाई देता है, ये मैं आपको लास्ट में या आगे थोड़ा सा जाकर जल्दी इसमें वो बात बताऊँगा, क्योंकि आप दोस्त जो ना उस बात पे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मुझे मार्केटें उन टारगेट पे आती दिखाई देती है। ओवरऑल मार्केटें फ़िलहाल 32 और 40 और 42,500 का जो है ना इस वीक में जो है ना इन 3 टारगेट में लो 32, हाई 42,500 और जो है ना जो अगर मार्केट ऊपर नीचे होती है 38 और 35 के बीच में रहने के इसके इम्कानात होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि गोल्ड मार्केट तीनों मार्केटों के मतलब आपको क्लियर अच्छे से और समझ आ चुकी होगी। अगर देखें चांदी के हवाले से तो मैं आपको चांदी यानी चीन का जो ना एक डाटा के मतलब आपको कंप्लीट बता चुका हूँ। अगर वो डाटा जो है ना मुस्बत आता है, यानी चीन की इकानमी में बेहतरी होती है, चीन की जितनी भी ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो इससे चांदी की कीमतें गिर सकती हैं। लेकिन पाकिस्तानी मार्केटों में बड़ी करवट देखने को नहीं मिलेगी। अगर चांदी नीचे आती है तो चांदी 25-30 और 27-30, यानी कि अगर हाई करती है 27-30, अगर लो लगाती है 25-30, यानी 2530 और 2730 इसका हाई, 2530 इसका लो होगा। अगर चांदी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो कर लीजिए जनाब, ये मौका आपको अब बार बार नहीं मिलेगा। चांदी आपकी बहुत तेज़ होगी, अचानक से तेज़ होगी, आपकी समझ से बालातर होगी। अगर देखें अगर आपके घर में मैरिज यानी शादी है तो शादी के हवाले से मैं आपको बता दूं आपको किस चीज़ का इंतज़ार है। अगर आपकी शादी 1 वीक के बाद है, हाँ अगर आपकी शादी 3 वीक के बाद है तो आप इस पूरे वीक का इंतज़ार करें। मैं आपको ये नहीं कहूँगा 1 वीक 2 वीक, प्लीज़ सिर्फ इस वीक का इंतज़ार करें। मार्केटों में सोना मुझे 5,000 रुपये नीचे आता दिखाई देता, लेकिन